नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और जब बात हो भारत पाकिस्तान की तो यह मंच कुछ ज्यादा ही सुहाना हो जाता है। और यह मंच तब ज्यादा सुहाना हो जाता है जब पाकिस्तान पहले तो हमारी नकल करता है और जब नकल में नहीं चल पाता तो फिर वो यस सर कह के मानने लगता है। वो वाली फील हमें याद आ जाती है कि टॉमी कई बार भौंकता है लेकिन बिस्किट डाल दीजिए तो फिर वो पूंछ घुमाकर पीछे दौड़ता है। खैर कोई नहीं जी, आप सबने जितनी भी दिमाग में पिक्चर बनाई होंगी, हमारा उद्देश्य केवल पाकिस्तान को समझाने से हो क्या रहा है अल्टीमेटली आज के सेशन में हम बताएंगे। असल में मुद्दा अटका हुआ है कि क्या पाकिस्तान भारत खेलने आएगा कि नहीं वर्ल्ड कप। आप पूछेंगे क्यों सवाल हो रहा है ये। हमने कहा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होने से, मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा लेकिन पाकिस्तान में वर्ल्ड कप से पहले एशियन कप होना है। इंडिया में वर्ल्ड कप होने से पहले पाकिस्तान में एशियन कप होना है। भारत मना कर चुका है कि हम नहीं जाएंगे और भारत के मना करने पर पाकिस्तान के जो पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने धमकी दी थी कि यदि अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं आएगा तो हम लोग वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। हमने कहा मत जाओ, तुम्हारे ना आने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम नहीं आए तो तुम बिल्कुल बेरोजगार हो जाओगे। आज के सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से इनके आनंद लिए जाएंगे, तो बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए, इनके क्रिकेट का फुल आनंद लेंगे। हालांकि मेरा क्रिकेट में रुचि 0% है लेकिन फिर भी इनके कारण से, क्योंकि नाम इनका जुड़ा है तो रुचि बना लेते हैं हम। ठीक है, आइए बता देते हैं। तो यहां पर आपको याद होगा, ये प्राणी पहचान रहे होंगे आप, इनका नाम है रमीज राजा। और इन राजा जी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? राजा जी ने कहा था कि इफ इंडिया डोंट कम कंफर्म प्लान फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, हम नहीं जाएंगे फिर वर्ल्ड कप खेलने। बोले अच्छा इतनी बड़ी बात? बोले हाँ। पाकिस्तान को लगा अबे तुम हमको खट्टी छाछ से भी मरवाओगे। शहबाज शरीफ ने इनको हटा दिया कि तुम हटो भाई, तुम्हारा पद पर रहने का कोई मतलब नहीं है। इनको हटाकर दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया गया था। ये है नए प्राणी जो फिलहाल के लिए पद पर बैठे हुए हैं। नाम है इनका नजम सेठी। इन्होंने आकर के हाल ही में राग तो वही अलापी, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। इंडिया ने कहा देख लो। बोले ठीक है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मम्मी के सामने आप कई बार रूठ नहीं जाते हैं, मम्मी हम ये नहीं खाएंगे, मम्मी कहती ठीक है मत खाओ। फिर याद आता है हमें मनाएगा कौन यार। ठीक है, फिर घर का बड़ा भाई बड़ी बहन आपके पास आती है, मनाने आती है कि अरे खा लो बेटा नहीं तो इससे भी चले जाओगे। इनका कुछ हाल वैसा ही हुआ है। कैसे हुआ है? आईसीसी के टॉप ब्रास जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछने गए देख लो अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी मर्जी है, बता दो क्या प्लानिंग है। अगर नहीं आओगे कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन है, पर बाद में ये मत कहना पूछे नहीं थे। बिल्कुल वैसी ही कुछ इनके साथ हालत हुई है। इनके साथ पूछने गए हैं आईसीसी के टॉप ऑफिसर्स, बता दो पाकिस्तान वालों आना है कि नहीं आना है। वर्ल्ड इंडिया तो नहीं आएगा तुम्हारे यहां पे, लेकिन तुम लोग आओगे कि नहीं ये बता दो। पता चले खट्टी छाछ से भी चले गए। वो मम्मी वाली बात है, मम्मी हमें ये सब्जी पसंद नहीं है, मत खाओ तो फिर अरे ठीक है तो कोई अचार ही दे दो। तो ये बेचारे हाइब्रिड मॉडल दे दिए हैं। ये काम करिए सर, फिर हम हाइब्रिड मॉडल पर आ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम बताएंगे आपको कि हाइब्रिड मॉडल होता क्या है। बाय द वे, जब भारत की बात हो कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता है, भारत बार बार एक ये वीडियो चला के दिखा देता है कि तुम्हारे देश में आई थी श्रीलंका की टीम, एक बार आतंकी आकर के धमाका कर दिए, तुम्हें एयरलिफ्ट कराना पड़ा था खिलाड़ियों को। ऐसे देश में हम अपनी टीम को नहीं भेज सकते। याद दिला दें तुम्हें, 18,000 करोड़ की कंपनी है हमारी बीसीसीआई, दुनिया की सबसे पैसे वाली कंपनी। वो बात दूसरी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके पास में पानी सुखाने का जुगाड़ नहीं है। वो बात दूसरी है कि वो हेयर ड्रायर से कि स्पंज से पानी सोखते हैं। ये हमारी मॉडेस्टी है। हम कमाते करोड़ों हैं लेकिन पहनते चप्पल हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम समझदार नहीं जोक सपाट इंडिया की मजे नहीं लेने। आज इनकी बारी है, आज मनोरंजन इनके हिस्से आया है। तो ऐसी स्थिति में ये पाकिस्तान में आतंकियों का ट्रेलर है। खैर कोई नहीं जी, हम इंडिया की बात ही कर लेते हैं। इंडिया की बात हो और आपको यह ना पता हो कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड कप जीते, कैसा वर्ल्ड कप जीता, क्या कुछ इतिहास रचा, तो जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने आप सबसे कुकू एफएम पर कहा था कि आप समय निकालकर कभी अगर किताबों से प्रेम रखते हैं तो 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जिसका नाम कुकू एफएम है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर सब पर उपलब्ध है। वहां पर एक ऑडियो बुक है भारत की क्रिकेट स्टोरी से जुड़ी हुई, स्टोरी ऑफ इंडिया 2007 वर्ल्ड कप विक्ट्री की कहानी क्या है। तो ये जाकर सुनिएगा क्रिकेट प्रेमियों, आनंद आ जाएगा। बाकी जिन्हें ज्ञान लेना है हमारी तरह, किसी को ज्ञान लेना है कि कैसे पढ़ाई करनी होती है, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या फाइनेंस होता है, सबके बारे में यहाँ पर बढ़िया बढ़िया किताबें बढ़िया बढ़िया ऑथर्स की दी हुई हैं।
और इन सब ऑथर्स की किताबों को आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी चूज करके नया सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इतनी सब चीजों के साथ में आप ये फीचर का लाभ भी ले सकते हैं कि आप इसमें किस प्रकार अलार्म लगा करके गाने जैसे सुनते थे, पहले जमाने में हुआ करता था, कभी हम भी दीवाने हुआ करते थे, वो वाली बात है। तो गाने चला के सो गए कि पता चले सुबह पिताजी आकर के लपका के मारे कि गाने सुन रहे थे रात भर, कुछ उस प्रकार से है। स्लीप टाइमर मोड लगा है, सेविंग नोट मोड लगा है, बहुत सारे फीचर फाचर दिए हैं इनने, यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनके पास ऑलरेडी है वो जाकर के लिए आज तो हमने बुक रिकमेंड कर ही दी है, जाकर सुन लीजिएगा। बाकी है कितने का क्या कुछ है तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है और डिस्क्रिप्शन में दिया है, बढ़िया से जाइए। हमारा कूपन कोड अंकित 50 लगाइए, 99 रुपीज प्रति माह का है इनका, तो आप लोगों को 50% ऑफ के साथ 49 रुपीज में ये आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए, पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पर है, बाकी अगला महीना कंटिन्यू करते हो तो फिर वही 99 रुपीज देते रहिएगा। बढ़े आगे, आओ। तो जहां हम तस्वीर पर रुके थे, ये जो खिलाड़ी दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड है। जैसे ही कोई देश पाकिस्तान के साथ तैयार होता है कि पाकिस्तान वालों हम आ रहे खेलने, इंडिया भेज देते, देख लो भैया आतंकियों से लड़ने की प्रैक्टिस तुम लोगों में नहीं होगी शायद, इसीलिए तुम लोग रहने दे तो बढ़िया होगा। इंडिया का यही कहना होता है कि ये लोग बैकफायर कर जाते हैं। तो चलिए आपको कथा शुरुआत से सुनाते हैं कि कहां से कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू हुई कि हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनके सुपुत्र जय शाह दो पदों पर बैठे हुए हैं। कौन से पदों पर? जहां पर वो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ऐसे ही एशियन क्रिकेट कप के भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए हैं। जय शाह ने एक स्टेटमेंट दिया और क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। इस बात पर पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बोले मैं बिल्कुल वैसे ही कह सकता हूं जैसे मुझे कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई का भी व्यक्ति हूं और मैं बीसीसीआई का भी सेक्रेटरी हूं और मैं इसका क्या बोलते हैं एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, मैं इसका भी सेक्रेटरी हूं। दोनों के पद पर रहते हुए बोल सकता हूं। इंडिया जब मैं बीसीसीआई के पद पर हूं तो बोलता हूं इंडिया वहां नहीं जाएगा खेलने के लिए, हमारी टीम वहां सुरक्षित नहीं है। यार तुम्हारा तो क्या है, तुम चिल्लर लोग हो, नहीं भी खेले तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारे यहाँ तो करोड़ों का कारोबार हर साल करके देती है हमारी क्रिकेट टीम। हमारी क्रिकेट टीम मजाक है क्या भाई साहब? अपने आप में एक इंडस्ट्री है। हमारा आईपीएल अपने आप में किसी फैक्ट्री के टर्नओवर से बढ़कर के है। दुनिया के अंदर जितने भी वो होते हैं ना गेम के आयोजन, उनमें जो एनसीबी है जिसमें कि मतलब फुटबॉल से संबंधित जो गेम होते हैं, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट लीग है इंडिया की आईपीएल। ठीक है, ऐसी स्थिति में बोले यार हमारे तो ये कमाऊ पूत हैं, तुम्हारे पास कहां भेजेंगे, अपन नहीं जा रहे। शाह ने साहब मना कर दिया। इस बात पर ये लोग भड़क गए। बाय द वे मैं बता दूं कि एसीसी क्या है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जो कि बनाई गई थी एशिया के अंदर रह रहे देशों के बीच आपसी प्यार मोहब्बत में क्रिकेट आयोजित कराने के लिए। अच्छा बाय द वे, आप में से कुछ लोग या तो कॉलेज एज में होंगे या कॉलेज में कभी रहे होंगे, तो उन्हें याद होगा कि अपन जब छोटे हुआ करते थे तो मोहल्ले के हिसाब से पार्टी बना करती थी, टीम बना करती थी कि हाँ भाई, अब मुझसे पूछेंगे सर आप भी क्रिकेट खेले हैं क्या? हाँ मैं एम्पायर बना हूं बहुत अच्छा सा, दौड़ा भागा जाता नहीं था। ऐसी स्थिति में लेकिन क्रिकेट आपने टीम बनते देखी होंगी, फलाने मोहल्ले की टीम, उस मोहल्ले की टीम, और इन सब का आयोजन करता जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं या तो पार्षद का चुनाव लड़ रहा होता था। खैर, इस प्रकार से जब आपके मैच हुआ करते थे तो बढ़िया आनंद आया करता था। एशिया के लेवल पर भी इसी का आयोजन किया गया। बोले एक काम करिए, एशिया के जो कंट्रीज हैं उन सबको, क्योंकि एसीसी के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल में, जय शाह हैं, तो यहां पर यह निर्धारण किया गया 1983 के अंदर कि एशियन कंट्रीज आपस में मिल बैठ करके क्रिकेट खेलेंगे। और क्रिकेट में इंडिया के चारों तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये बढ़िया खिलाड़ी हैं। बोले अपन तो आपस में ही खेल लेंगे, मोहल्ला पार्टी बन जाएगी। और इस प्रकार से एशियन कप का आयोजन होने लगा। एशियन कप का आयोजन होने लगा। इस बार बारी थी पाकिस्तान की, क्योंकि 2023 में 14 साल बाद पाकिस्तान को मौका मिल रहा था कि वो एशियन कप को होस्ट कर सके। आप पूछेंगे होस्ट करने में ऐसा क्या फायदा होता है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है। कैसे? आपने इस बार देखा होगा कि 3.2 करोड़ लाइव व्यूअर्स ने जियो सिनेमा पर आईपीएल देखा है। अब आप सोचो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनकी बढ़िया बढ़िया टीम्स अगर एक साथ मैच खेलेंगी तो कितने लोग व्यूअरशिप में देखेंगे। और देखिए जनाब, बात ऐसी है ना कि यहां पर जो एडवर्टाइज चलते हैं वो एडवर्टाइजर भी सेकंड्स के हिसाब से लाखों रुपया देते हैं। तो ये जो आईपीएल और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, ये करोड़ों का सौदा बन जाते हैं। पाकिस्तानियों को लगा कि ये मौका बढ़िया है गरीबी टालने के लिए,
इंडिया से सहायता लेने का बेहतरीन तरीका है कि इंडिया के होस्ट बन जाओ। इंडिया अगर खेलने आ गई तो दुनिया देखने के नाम पर, और इंडिया की 140 करोड़ आबादी में से लगभग आधे लोग तो क्रिकेट दीवाने हैं, वो कम से कम मैच देखने में रुचि लेंगे। इससे हमारा एंटरटेनमेंट उद्योग चल पड़ेगा, बढ़िया पैसा जमा लेंगे। लगभग 20-30 मिलियन डॉलर का इन्होंने जुगाड़ बना लिया कि सब हो जाएगा। इंडिया ने कहा नहीं आएंगे हम। इस बात से रमीज राजा का दिमाग भन्ना गया कि यार ये लोग नहीं आए तो हमारा क्या होगा, और जब हमारा क्या होगा इस बात को सोचा तो बकायदा पीसीबी ने 10 अक्टूबर 2022 को अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया, और प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए कहा कि साहब, हाँ भाई मैं एक चीज बीच में याद दिला दूं, जो हमारे पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं, 9 से 10 हमारी क्लास हुआ करती है, लेकिन आज जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसकी व्यस्तताओं के चलते, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है ना कि 10 मतलब 1 2 3 दिनों के अंदर अंदर आप सभी के लिए, जो भी टीचर्स हमने लगभग 21 टीचर्स हायर किए हैं, तो उन सबके डेमो वीडियो डलवाने हैं। तो उन सबके कोऑर्डिनेशन में आज थोड़ा समय व्यतीत हुआ है। तो जो पेड क्लास है हमारी वो कल मॉर्निंग में सुबह 10 से 11, 11 से 12 इफ रिक्वायर्ड, तो एक बार में 2 घंटे की क्लासेस कल सुबह हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी उस व्यवस्था में, क्योंकि आपके साथ में कमिटमेंट करके इतना बड़ा पहाड़ उठाया है मैंने जिम्मेदारी का, करने वाला अकेला आदमी हूं भाई, तो ऐसी स्थिति में इन सबको साथ लेकर करते करते अभी जाकर पहुंचाऊं। हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि एकदम कुटा पिटा सी हालत हो गई है, क्योंकि अब तक खुद पढ़ाया करते थे, अब पूरी टीम साथ में ले ली है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे गुजारिश है थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। आपके जो पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनसे गुजारिश है कृपया करके मॉर्निंग में आप हाजिर हो जाएं, 10 बजे हम आपकी क्लास लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो पीसीबी रेस्पॉन्ड टू एसीसी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट, तो इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एक पूरा वो रख दिया, प्रतिक्रिया रख करके कहा कि साहब अगर एसीसी ऐसा बोलती है तो हम इससे खफा हो जाएंगे। बाय द वे, एशियन कप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो करंट विजेता है इसका वो श्रीलंका है, और इस बार होस्ट करने का मौका मिल रहा था पाकिस्तान को, लेकिन 14 साल से पाकिस्तान को मौका नहीं मिला है। पहले इनका जो सीक्वेंस था वो 2-2 साल में हुआ करता था टूर्नामेंट, फिर बीच में 4 साल के अंदर होने लगा, फिर 2 साल में होने लगा, सीक्वेंस ऐसे 2-4 चलता रहा। बाद में जाकर 2018 की स्थिति जब आई, तब जाकर के ये लगा कि भाई 2018 के अंदर श्रीलंका को होस्टिंग मिली, वो बेचारा कर नहीं पाया, उसने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, दुबई में करा दो, तो यूएई में जाकर के टूर्नामेंट करा दिया गया। 2022 के अंदर फिर यही हालत बन करके आई कि बोले सर नहीं करवा पाएंगे, दुबई में करवा दीजिए। ऐसी स्थिति में 2023 की बारी है, पाकिस्तान ने कहा कि सर मेरे पास पैसा है, मैं टूर्नामेंट खुद के यहां कराऊंगा। इंडिया ने कहा नहीं करवाएंगे हम। 2022 के अंदर एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर करवाया गया, क्योंकि श्रीलंका ने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में एशिया कप की मेजबानी इस बार पाकिस्तान को मिली। अब जब पाकिस्तान को मेजबानी मिल गई तो पाकिस्तान ने कहा कि वो होस्ट करेगा, बढ़िया से इंडिया को बुलाएगा। इंडिया को इसलिए बुलाएगा क्योंकि दुनिया के जो टॉप क्रिकेट बोर्ड है उनमें भारत का बीसीसीआई नंबर 1 पर आता है। आप देख लीजिए कहां 18,000 करोड़ और कहां 811 करोड़, दोनों का अंतर आपको समझ में आता है। और ये बात भी बहुत फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। उनका कहना था कि भाई पाकिस्तान को जो पूरी तरह फंडिंग मिलती है वो आईसीसी की है। आईसीसी 50% पीसीबी को फंडिंग देता है, और उस आईसीसी को मिलने वाली 90% फंडिंग को इंडिया करता है। तो सोचकर देखो कि इंडिया आईसीसी की फंडिंग करते समय यह कह दे कि हम अपनी फंडिंग को पाकिस्तान को नहीं देना चाहेंगे, तो सोचकर देखिए कि ये तो वैसे खाली हो जाएंगे। तो रमीज राजा का यह बयान काफी वायरल हुआ था, जिससे यह समझ में आ गया था कि ये लोग केवल दिखावटी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई तर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान के हालात सबको पता चल गए थे। फिलहाल अगर आप नेट पर जाकर देखते हैं तो होस्ट अभी भी पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा, वो जानना जरूरी है। क्योंकि इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, नजम सेठी ने मिलकर के 5 फरवरी 2023 को कहा, जो कि नए पीसीबी के चेयरमैन बने, कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ये बात जैसे ही बोली, और कहां नहीं जाएंगे, इंडिया के वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड कप होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर के बीच में, इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसमें लगभग 10 टीमें ये वाली इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जैसी आएंगी। इनने कहा कि यदि ये नहीं आए तो हम नहीं आएंगे, लेकिन पासा फिर पलट गया। पलट क्या गया तो वो मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने मना लिया अपने पड़ोसी देशों को। किस किस को मना लिया? श्रीलंका और बांग्लादेश को। श्रीलंका और बांग्लादेश से यह कहलवा दिया कि एशिया कप टूर्नामेंट में अगर इंडिया नहीं जा रहा है तो तुम भी कहो कि हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो सही है, सिक्योरिटी चैलेंज है, हम इंडिया के साथ हैं।
इंडिया की तरफ से जब मना किया गया तो ये लोग भी मना हुए, इस वजह से पाकिस्तान के और हौसले पस्त हो गए। इस पर पीसीबी के चेयरमैन जो है नजम सेठी, उन्होंने कहा कि सर ऐसा करिए, अगर आप नहीं आ सकते तो हम किसी हाइब्रिड मॉडल की चर्चा कर लें। बोले क्या है तुम्हारा हाइब्रिड मॉडल? सर हाइब्रिड मॉडल ये है हमारा, ये पीसीबी के नए चेयरमैन है, इनका कहना है हमारा हाइब्रिड मॉडल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट हैं वो किसी न्यूट्रल प्लेस पे करा लो आप। इंडिया का टूर्नामेंट पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, किसी न्यूट्रल प्लेस पे कर लेते हैं ना सर, दुबई चल लेते हैं, श्रीलंका चल लेते हैं, जहां चलना है चल लीजिए। हमको केवल आप ये कह दीजिए कि पीसीबी वालों तुम लोड मत लो, हम टूर्नामेंट को होस्ट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं। इंडिया ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता, किसी न्यूट्रल प्लेस पे चल लो, तुम चले नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चले तो इन्होंने कहा नहीं सर हम प्रिपेयर हैं, हम हाइब्रिड मॉडल के लिए प्रिपेयर हैं, कृपया करके आप तैयार हो जाइए। इंडिया वालों ने कहा कि देखो बेटा हम तुम्हारी स्थिति जानते हैं, अगर हम नहीं आए तो तुम्हें $3 मिलियन का नुकसान होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया, इंडिया की तरफ से फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जय शाह जी ने कहा कि ऐसी बात है सर कि आपके कहने से हम मैच नहीं खेलेंगे, ये तो हमारी सरकार बताएगी कि हमारी टीम जाएगी या नहीं, हमें हाइब्रिड मॉडल भी बर्दाश्त नहीं है। इंडिया ने भाई साहब जो यहां डिप्लोमेसी चली पाकिस्तान को उसके घर में कूटने की, उसकी वजह से तो उनको इतनी ज्यादा खुन्नस आ रही होगी ना कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बीसीसीआई ने साफ कह दिया अपने हाइब्रिड मॉडल भी नहीं जमता। बोले क्यों नहीं जमता? बोले भाई हमने श्रीलंका को ही तैयार कर लिया है कि वो दोबारा होस्ट बन जाए, क्योंकि पहले उसके पास गरीबी थी ना, वो होस्ट नहीं बन पा रहा था, हम उसी को होस्ट बनाने के लिए तैयार कर दिए हैं। हम फंडिंग कर देंगे श्रीलंका को कि श्रीलंका तुम मैच कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। भाई साहब पाकिस्तान वालों की हालत खराब हो गई कि जो श्रीलंका पहले आर्थिक मंदी के चलते होस्टिंग नहीं करा पा रहा था, इंडिया बोल रहा है कि हमने श्रीलंका वालों को तैयार करा लिया। बोले ये हुआ कैसे? क्योंकि इंडिया ने आईपीएल में सारे की सारे जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, चाहे वो श्रीलंका के हों, बांग्लादेश के हों या अफगानिस्तान के हों, सबको बुला करके उनका दिमाग साफ कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि सुनो अपन सब मिल के खेलेंगे, इसको अलग करो। ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है। कई बार कुछ क्रिकेट मैच अपने हुआ करते थे, यार इसके साथ नहीं खेलना है, इसको आउट कर दो, वो वाली हालत इनके साथ हुई। तो अब क्या हुआ? इंडिया वालों ने आईसीसी से कहा है कि जाओ जरा पूछ के आओ, क्या वो लोग अब भी मना करते हैं क्या वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, या उसका भी इलाज करना है। तो भाई साहब फिलहाल के लिए आईसीसी के लीडर्स पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, ये लीडर्स पहुंचे हैं पूछने के लिए कि देखो ना तो तुम्हारा हाइब्रिड मॉडल उन्हें पसंद आया, ना उन्हें पाकिस्तान में खेलना पसंद आया, ज्यादा करा तो वो पूरा की पूरा टूर्नामेंट उठा के श्रीलंका ले गए। अब तुम बताओ कि तुम्हें वर्ल्ड कप में खेलने आना है कि नहीं आना है, ये तुम्हारे ऊपर है। बाद में ये मत कहना हमने पूछा नहीं था। इनके भाई साहब बिल्कुल पत्थर से पड़ गए ऊपर कि अब ये क्या करें। लोग मीम बना बना के डाल रहे हैं पाकिस्तान वाले, इंडिया के लिए बीसीसीआई के लिए कह रहे हैं जलवा है हमारा, आईसीसी वाले कह रहे हैं ये भी ठीक है। सही बात है, बीसीसीआई ने जिस प्रकार से घुमाया है ना पूरे के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को, वो पूरी तरह से दुनिया के सामने हो गया है कि यार ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। ये देख लीजिए आईसीसी के मेंबर्स हैं जो इस समय बैठे हुए हैं पीसीबी के साथ में डिस्कशन करते हुए, आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे तस्वीरों में, समझा रहे हैं कि देखिए वर्ल्ड कप से आप मना कर दीजिएगा तो थोड़ा बहुत जो पैसा आएगा वो भी छूट जाएगा, मर्जी आपकी है। भाई साहब बकायदा ये लोग कन्विंस करने लग रहे हैं कि सर देखिए अब तो हमने प्रॉपर तरीके के बुलेट प्रूफ भी लगा दिए हैं, कृपया करके मैच हमारे यहाँ करा लो। बोले नहीं नहीं, इंडिया वालों ने मन बदल दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया उनका एशिया कप भी उठा के श्रीलंका को दे देगा क्या? देखने योग्य बात है और इंटरेस्टिंग है ये होगा क्या। ऐसी स्थिति में पीसीबी कह रहा है कि सर देखिए हम आपके वर्ल्ड कप में आएंगे या नहीं ये बात हम नहीं, हमारी सरकार बताएगी। ये बात इस तरह से हो गई कि पीसीबी को लग गया कि अगर अब भी मना कर दिया तो खट्टी छाछ तो छोड़ो, पापा घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा ठीक है सर आपको जो जमे कर लो, लेकिन हां वर्ल्ड कप के लिए हम अपने सरकार से पूछ लेंगे, अगर वो हमें परमिट करती है कि हां बेटा इनके यहां से भी 2 पैसे कमा के ले आओ तो सर हम आ जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं आ पाएंगे। लोग इनके भाई साहब गजब मजे ले लिए हैं, ट्विटर पे ट्रोलर्स इनके भरपूर आनंद ले रहे हैं। बाकी आपको भी आनंद लेने से रोका थोड़ी है किसी ने, बढ़िया आनंद लीजिए, क्योंकि भारत को पता है कि इनके यहाँ टेरर बहुत है और हम उसी को दिखा दिखा के लोगों को डराते हैं। तभी तो न्यूजीलैंड वाले केवल एक ईमेल पर छोड़ करके बीच मैदान में चले आए थे, हम भी नहीं जाएंगे। बाकी हम एक इंडिया की विक्ट्री की किताब आपसे साझा किए हैं, अगर आप ऑलरेडी कोको एफएम पर हैं तो बढ़िया से एक ऑडियो बुक सुन लीजिए, नॉलेज एनहांसमेंट हो जाएगा। ठीक है, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। और बाकी हम बता दें
हमने मचा दिया तहलका 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में। मेरे तमाम साथी ध्यान दे लें, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा, राजस्थान के एग्जाम में जो इतने दिन से हम चर्चा कर रहे थे वो हमने मिशन शुरू कर दिया है। बैच का नाम है नटराज बैच। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में एडमिशंस हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर है और उसमें आप लोगों को इतने जबरदस्त फीचर, रोजाना 4 से 6 घंटे की क्लासेस, ऑफलाइन वाला अनुभव ऑनलाइन में, प्रॉपर इसी तरह से जैसे क्लास हम ले रहे हैं वो, और प्रॉपर तरीके से वीकली राजस्थान करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, फिंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरे की पूरे 16 सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलने वाले हैं। प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच जिसकी 7 तारीख से फीस हो जाएगी 15,000 रुपए, वो फिलहाल 7 दिन के लिए आपको 7500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। केवल 7 दिन के लिए विंडो ओपन है। बैच का नाम नटराज बैच है, फाउंडेशन बैच है। एंट्री लेनी है, ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम अपनी पाठशाला है। यदि आप चाहते हैं राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं में जाना, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। हमने आज सुबह भी एक जबरदस्त वीडियो किया था, आप चाहें तो देख लें। उस पर हमारी पूरी टीम की फोटो हमने उस पर डाली है। आप प्रॉपर तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं, कौन क्या कैसे है सब जान सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना ही है। जुड़ जाइए, काम करिए। धन्यवाद, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं।